नमस्कार, मैं हूं अजय और देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है और हम आपसे इसीलिए बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने ये मुहिम शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो ये मास्क मैं इसलिए पहना मैंने इस वक्त आपको ये बताने, संदेश देने के लिए। लेकिन आज महाबहस का ये मुद्दा वाकई परेशान करने वाला है, क्योंकि फिर एक बार शैतानों ने दर्जनों जिंदगियां ली। एक तो शराब की लत और उस लत से जहर बेचकर मुनाफा कमाने वाले शैतान। 25 या 35 या 45 मौतें, पता नहीं अभी, और पता नहीं कितने बच्चों को इन्होंने अनाथ कर दिया, कितने सुहागिनों के सिंदूर पोंछ डाले, कितनों के जीने का सहारा छीन लिया। और अब दौर कार्रवाई का है। आरोपी पकड़े जा रहे हैं, आबकारी और पुलिस के लोगों पर गाज गिर रही है। सीएम योगी खुद मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, रासुका लगवा रहे हैं, पूरे प्रदेश को खंगाला जा रहा है। पर हर बार की तरह वही सवाल एक बार फिर, क्यों नहीं खत्म होते ये शैतान? कौन है जो बार बार जिंदा कर देता है इन हत्यारे रक्त बीजों को? आज महाबहस इसी पर। उत्तर प्रदेश के शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी ठेकों की 48 घंटे के भीतर जांच की जाए और अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो फिर कार्रवाई सख्त हो। मेरठ, बाराबंकी, अलीगढ़ समेत कई जिलों में आबकारी विभाग और पुलिस के छापे भी पड़े हैं। इधर अलीगढ़ में मरने वाला आंकड़ा 20 के पार पहुंच चुका है। शराब से हुई मौतों पर समाजवादी पार्टी हमलावर है, जबकि बीजेपी आश्वस्त है कि इस बार मुख्यमंत्री ने जो सख्ती दिखाई है उसके बाद शराब माफिया कभी ऐसी जरूरत नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में लगता है सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जहरीली शराब पीने से कभी लखनऊ में मौतें हो रही हैं, कभी उन्नाव में हो रही हैं, कभी बाराबंकी में हो रही हैं, कभी अंबेडकर नगर में हो रही हैं, कभी कुशीनगर में होती हैं। अब अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौतें हो गई। इसके मतलब सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ शराब माफियाओं का राज चल रहा है, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है। कभी कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं, कोरोना से किसी तरह बचते हैं तो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो जाती है। कमाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद संज्ञान लिया है और जो उसमें अधिकारी दोषी थे सबको सस्पेंड किया गया, कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी हैं उन पर एनएसए लगाया जा रहा है और मुझे लगता है इस बार की कार्रवाई के बाद जो दोषी हैं इसमें वो आगे इस तरह की हरकतों से बचेंगे। पक्ष और विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन अभी भी सच्चाई ये है कि 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और जो फरार हैं उन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, संपत्ति कुर्क हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी की इस सख्ती का कितना असर होगा? जहरीली शराब से हुई मौत के कितने गुनहगार और कौन कौन जिम्मेदार? योगी का 48 घंटे का अल्टीमेटम, शराब गैंग का क्या होगा गेम ओवर? आज इसी पर महाबहस। मेरे साथ जुड़े हुए हैं A.K. जैन साहब जो पूर्व डीजीपी हैं, हरीश श्रीवास्तव जी मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और PS कानड़े पूर्व आबकारी अधिकारी। सबसे पहले कानड़े साहब, पूर्व आबकारी अधिकारी। कानड़े साहब सुन रहे हैं क्या आप मुझे? आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। आप अगर मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, PS कानड़े साहब, आप पूर्व आबकारी अधिकारी। कानड़े साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी कानड़े साहब, तो कब आबकारी वाले रोकेंगे ये मौत का धंधा? कब बंद होगा ये मौत से मुनाफे का खेल?
हेलो। बोलिए बोलिए कांडे साहब, आबकारी वाले जिनको जिम्मेदारी दी गई है निगरानी करने की, वो इस मौत के खेल को, मौत के धंधे को कब बंद करेंगे? जो हुआ है ये बहुत ही दुखद है और हम सभी लोगों को उसका बहुत ही दुख है। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। पहले भी ये इस तरह के कांड हुए हैं और जनरली ये पाया गया है कि ये जो विषाक्त मदिरा कांड जो हुए हैं इनमें कहीं न कहीं से मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग हुआ है। मिथाइल अल्कोहल एक ऐसा जहर है जिसके मात्र 10 मिलीलीटर के सेवन से आदमी अंधा हो जाता है, उसकी जान भी चली जाती है। मिथाइल अल्कोहल को विष अधिनियम के अंतर्गत वर्गीकृत सर, किया ये गया है। मैं तकनीकी बातें नहीं जानना चाहता आपसे, इसके बारे में डॉक्टर्स बता देंगे हमें। मैं तो ये समझना चाहता हूं कि मिथाइल अल्कोहल को मुनाफे के लिए बेचने वाले ये धंधेबाज कब बाज आएंगे इससे? कौन रोकेगा इन्हें? कब आबकारी वाले ये धंधा बंद करेंगे मौत का? इस तरह के जो धंधे करते हैं, अवैध शराब की जो बिक्री करते हैं, इस पर आबकारी विभाग अपने सीमित संसाधनों के साधन के साथ जो है इन पर कार्रवाई करती है। आबकारी विभाग के पास संसाधन बहुत ही सीमित है। इनका प्रयोग करके जो है आबकारी विभाग इनको रोकथाम की कोशिश हमेशा करती रही है। हमेशा जो है छापे पड़ते रहे हैं इन पर आबकारी। सर कानडे साहब, आप तो रहे हैं इस डिपार्टमेंट में अधिकारी के तौर पर, क्या बात सिर्फ इतनी सी है क्या कि वो सीमित संसाधन हैं इसीलिए वो जो कर सकते हैं करते हैं, वरना नहीं कर पाते हैं तो ये मौत का तांडव हो जाता है? या बात कुछ और भी है? एके जैन साहब को मैं लाऊंगा, फॉर्मर डीजीपी एके जैन साहब। पुलिस भी जो बातें हम जानते रहते हैं और सभी जानते हैं कि ये आबकारी वाले और ये पुलिस वाले इन धंधों के पीछे बराबर के हिस्सेदार होते हैं, क्या ये गलत है क्या? नहीं, ये सोच आपकी सही है। इसमें काफी सत्यता है और ये डिपेंड करता है जिला पुलिस प्रशासन पर कि वो ऐसे तत्वों के ऊपर बड़ी कड़ी निगरानी रखें। सदैव इंटेलिजेंस कलेक्शन होना चाहिए और जहां इंटेलिजेंस कलेक्शन में पाया जाए कि ये लोग सक्रिय हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी होनी चाहिए। जो अभी मैं देख रहा हूं कि ये नया ट्रेंड चला है कि जो शराब के सौदागर हैं ये सब राजनीतिक रसूख भी इन लोगों का बनता जा रहा है। कोई बीडीसी का निर्विरोध सदस्य बन रहा है, कोई ग्राम प्रधान बन रहा है, कोई जिला पंचायत सदस्य बन रहा है। तो ये इस तरीके से ये अपनी राजनीतिक पकड़ भी करेंगे जिससे कि जो छोटे छोटे दर्जे के पुलिस अधिकारी हैं, आबकारी अधिकारी हैं, वो आसानी से उनके ऊपर हाथ न डाल सकें। इसको भी हमें देखने की जरूरत है। ये बड़ा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है नया और इनको बिल्कुल क्रश किए जाने की जरूरत है। अंशु अवस्थी जी और धर्मेंद्र यादव जी भी हैं मेरे साथ, विपक्ष से और पक्ष से हरीश श्रीवास्तव जी हैं। ओके धर्मेंद्र यादव जी, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को पैसा चाहिए और वो पैसे आने के रास्ते बनाए जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो जैन साहब इशारा कर रहे हैं, मैं उनको खोल कर पूछता हूं आपसे कि चाहे लोगों की आंखें जा रही हैं या जिंदगियां या बच्चों का भविष्य तबाह हो रहा है या सुहागिनों के सुहाग मर जा रहे हैं, उससे क्या राजनीति को, सियासत को पैसा चाहिए? अजय जी, सरकार के अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी, आपकी आ रही है, बताएं। ये सरकार के संरक्षण में पलने वाले शराब माफिया हैं और जिसके सामने सरकार ने इस महामारी में घुटने टेक दिया था। आपने देखा था कि शराब की दुकानें किस तरह से सरकार ने किस मजबूरी में खोला था। इससे ये पता चलता है कि शराब माफियाओं का और सरकार का जो गठजोड़ है
उसका ये नतीजा है कि एक आम आदमी की जिंदगी तबाह हो जा रही है। जैसे आपने खुद भी कहा कि पता नहीं कितनी बहनों का सुहाग छिन गया, सिंदूर मिट गए। इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर सिर्फ आबकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से ही सारा काम नहीं हो जाएगा, आपको देखना होगा कि उसका रूट क्या है और कहां से तार जुड़ते हैं और कहां तक जाते हैं। चाहे आपका वो आबकारी मंत्रालय हो, चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय हो, जब तक आप वहां तक नहीं जाओगे तब तक छोटी मोटी कार्रवाई करने से इस तरह की घटनाएं कभी बंद नहीं होंगी। सरकार की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि जेल में माफिया गोली चला रहे हैं और समाज में शराब माफिया आम आदमी की जिंदगी को किस तरह से निगल रहे हैं, ये इनकी निर्लज्जता और बेशर्मी का इंतहा है। अगर इस तरह से कार्यशैली सरकार की रही तो पूरा प्रदेश और पूरा देश जिस तरह की आग में झुलसेगा, उसका एक एक नतीजा आपके सामने आता चला जा रहा है। वो चाहे शराब की बात हो, चाहे वो महामारी की बात हो। महामारी के नाम पे क्या बोलते हैं ये तो ऐसी महामारी थी जिसके बारे में जानते नहीं थे, इसलिए हम इंतजाम नहीं कर पाए। अरे शराब माफिया कोई नए हैं, इनके बारे में तो आप जानते थे। पूछ लेता हूँ और फिर हरीश श्रीवास्तव जी आप लोगों के इन आरोपों का जवाब देंगे। अंशु अवस्थी जी, मैं देख रहा हूं एक पैटर्न देख रहा हूं मैं कि आबकारी के पूर्व अधिकारी ने सीमित संसाधन का रोना रो दिया, पूर्व पुलिस अधिकारी ने नेताओं की तरफ बात को पहुंचा दिया, अब एक नेताजी सरकार की तरफ बात को पहुंचा रहे हैं। तो सरकार की बात तो यह है कि पिछले ऐसे कई कांडों से लेकर और इस कांड में भी सीएम योगी ने सीधे सीधे एनएसए जो सबसे कड़ा कानून है वो लगा रहे हैं, पूरे प्रदेश के हर स्टॉक को चेक करवा रहे हैं, सारे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब क्या कर लेंगे, कैसे रोकेंगे? बिल्कुल अजय जी, ये सवाल आपका जायज है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी शराब की घटनाएं होती रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में मलिहाबाद में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी, सीओ सहित कई अफसर सस्पेंड हुए थे। तो जनता ने इसी बदलाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, इन्हीं सब समस्याओं से निजात पाने के लिए ही तो वोट दिया था। और पिछले 4.5 सालों में 150 से ज्यादा घटनाएं जहरीली शराब की हो चुकी हैं। आपको याद होगा इससे पहले कानपुर में हुआ था, महोबा में हुआ, अयोध्या में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ, बुलंदशहर में हुआ। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो दबदबा होना चाहिए, जो सरकार का दबदबा होना चाहिए, वो नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों को सस्पेंड कर देने से अजय सिंह इस मामले की इतिश्री कर ली जाती है। सही बात यह है कि इस मामले में पूरा पुलिस का काकस इन्वॉल्व होता है। पुलिस को सब पता होता है कहां कहां शराब बनती है, कहां कहां क्राइम, क्योंकि ये भी एक बहुत ही जघन्य अपराध है। सवाल आबकारी विभाग तो सिर्फ लिखा पढ़ी रखता है, जो क्राइम है उसके बारे में पुलिस के जो मुखबिर हैं वो गांव-गांव होते हैं और सभी को पता होता है। लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं मजबूर होती है, क्योंकि उसको सत्ता का संरक्षण है। सत्ता का जब संरक्षण होता है तो पुलिस भी मजबूर होती है। आबकारी विभाग तो सिर्फ सरकारी जो वैध शराब है, जो लिक्विड है, उसको देने के लिए है, वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो ये सारा मिली भगत का फंडा है, संगठित अपराध है पूरी तरीके से अजय जी। उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। आप कुछ लोगों को कार्रवाई कर देंगे, उससे तो आप सिर्फ मामले को ठंडा कर रहे हैं, आप मामले की तह तक नहीं जाना चाह रहे। आप इसकी जुडिशियल जांच कराइए। क्या मुख्यमंत्री ने किसी भी घटना की न्यायिक जांच कराई? इतने 50-50, 100 लोग मर जा रहे हैं, एक मौत 2 मौत पे सीबीआई जांच हो रही है, और यहाँ 25 मौतों पर सिर्फ आप आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दे रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप चीजों को दबा रहे हैं। और कैसे इसका समाधान निकालेंगे? 4.5 साल में तो कोई समाधान नहीं निकाल पाए। हरीश श्रीवास्तव जी बताएं, अब 2-3 महीने बचे हैं, पूछ लेता हूं अंशु जी, हरीश श्रीवास्तव जी से मैं पूछ लेता हूं। हरीश श्रीवास्तव जी, प्रियंका गांधी ने भी अभी ट्वीट किया है और लिखा है उन्होंने कि दरअसल ये सत्ता के संरक्षण में चलता है, नेताओं के संरक्षण में चलता है। नाम भी कुछ ऐसे ही सामने आ रहे हैं इस मामले में भी जुड़े हुए तार, जो सियासी लोगों से जुड़े हुए तार आ रहे हैं। तो क्या सीधे तौर पे कहिए ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी जब तक जो कंफर्म नहीं हो जाए तो हम कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं जो चाहें, हमारे पास तो ऑथेंटिक जो रिपोर्ट होगी मैं उसको रखूंगा सामने। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, एक बात तो ऑथेंटिक है ना कि जिंदगियां खत्म हो रही हैं। अब 2 ही वजह हो सकती है कि या तो वो ये खत्म करने वाले लोग सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं इसलिए ये नहीं रुक रहे, या फिर सरकार नहीं कुछ कर पा रही है, नहीं कुछ इनका बिगाड़ पा रही है।
बात दोनों एक ही है? नहीं अजय जी, जी अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखिए, निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायी है, बहुत दुखद भी। लेकिन इस पूरे अगर मामले को आप देखिए, सहारनपुर से लेकर के जितनी भी घटनाएं हूच नजदीकी हुई हैं, आरोपियों की संपत्ति जब्त करने से लेकर एनएसए लगाने से लेकर के कठोर से कठोर कार्रवाई जो हो सकती है वो आदरणीय योगी जी ने आदेश किया और हुई। यह आपराधिक प्रवृत्ति है जो थमने का नाम नहीं लेती है। और पिछली सरकारों में जो जांच का टोटका होता था, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार का आईना नहीं देखा होगा कि जितनी घटनाएं हुई थी उसमें क्या इन लोगों ने किया था। सस्पेंशन करके और टोटका करके किनारे हो जाते थे। ये योगी जी की सरकार है कि जितने भी आरोपी हैं उसमें गहन जांच कराना और जितने भी आरोपी हैं उन पे एनएसए लगा करके उनके खिलाफ बड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो भी अधिकतम दंड हो सकता है ऐसे तत्वों पहले को, बात पूरी कर लें हरीश जी। इसलिए सबने अपनी बात कही है, उसके लिए काम कर रही है ताकि ऐसे आपराधिक तत्वों को कोई फिर सबक मिले और इस तरह की घटनाएं न हो। जहां तक राजनीतिक लोगों की जो बात आप कह रहे हैं, अगर कहीं भी किसी तरह का कोई भी दोषी पाया जाए तो योगी सरकार उसको कोई कहीं बख्शने वाली नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी और अन्य सरकारों में होता था कि जरायम राजनीति के संरक्षण में पलते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं है। अगर कोई नाम आएगा तो योगी जी उसको बख्शने वाले नहीं। ओके ओके, पीएस खांडे साहब आबकारी अधिकारी रहे हैं पूर्व। मैं अंशु जी लौटूंगा आप लोगों के पास में फिर से। खांडे साहब को जाना भी है और बड़ा जरूरी है ये पूरा ज्यादा मामला। ये ना मैं एक चीज बता दूं, मैं भी देख रहा हूं हर दिन हर खबर को, सालों से मैं देख रहा हूं क्या कैसे होती है चीजें। तो ये ज्यादा मामला आबकारी और पुलिस का है। योगी इसको रोकना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि अवैध शराब बेचे जाए, उससे उनका मुनाफा में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये हम सभी जानते हैं। तो खांडे साहब सवाल ये है, और ये एक ऐसा छुपा सच है जिसको हर कोई जानता है कि ये आबकारी के लोग और ये पुलिस के लोग नीचे में जमीन पर जो काम करते हैं वो मिले होते हैं, ऐसे धंधा पैदा करवाते हैं वो, ताकि हिस्सा खा सकें वो। तो ऐसे लोगों को उल्टा टांगने का वक्त आ गया क्या? मर रहे लोग साहब बार बार। खांडे साहब आप भी जानते हैं बखूबी इन बातों को, कैसे चलते हैं ये अवैध शराब के धंधे। इस चीज की जांच होनी चाहिए कि क्या विभाग के किसी व्यक्ति की, पुलिस के किसी विभाग, पुलिस से किसी व्यक्ति की, सरकारी किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता है। यदि संलिप्तता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि जांच की दरकार है, या ये एक ऐसा सच है जो आपको भी पता है, जैन साहब को भी पता है कि कैसे ये धंधे चलते हैं? ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए। यदि किसी भी कर्मचारी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित ही उसके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अवैध शराब के जो धंधे करने वाले व्यक्ति हैं उन पर कड़ी निगरानी रखने का काम आबकारी विभाग का भी है, पुलिस का भी है। और यदि कोई अपने कर्तव्यों के पालन में ठीक से पालन नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये भी जांच का विषय है कि क्या कोई इसमें संलिप्त रहा अथवा नहीं रहा, या ये इस तरह की कार्रवाई करने वाले चोरी छिपे से करते रहे हैं जिन पर विभाग का नजर नहीं पड़ पाया, किसी की संलिप्तता उसमें रही या नहीं रही, ये पूर्ण रूप से जांच का विषय है। नहीं, इतना तो जैन साहब, इतना तो मुझे भी पता है। मैं तो नहीं पुलिस में, मैंने काम किया नाबकारी में, कि हर गांव में एक कोतवाल होता है, हर बात की जानकारी वो थानेदार को देता है, इलाके में क्या कुछ चल रहा है। हर जगह का कनेक्शन हर किसी के पास रहता है जो बैठे हैं सिस्टम में लोग। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि पता ही नहीं हो और ट्यूबवेल से शराब बेची जा रही हो जैसा इस मामले में हो रहा था। तो पता तो रहता ही है कुछ लोगों को, तो सीधे सीधे हिस्सेदारी बांटते हैं ना वो। जैन साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। निरीक्षक को प्रभारी निरीक्षक रहने का कोई
उसको कोई हक नहीं है थाने पे रहने का, इंचार्ज रहने का, अगर उसके पास गांव से सूचनाएं नहीं पहुंच रही। आज की तारीख में हर गांव में रंजिश है और हमारे चौकीदार भी हैं गांव में, लाइसेंसी भी हैं, पूर्व प्रधान है, मौजूदा प्रधान है, कोटेदार हैं। ये ऐसे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो पुलिस के टच में रहते हैं और एक एक सूचना पहुंचती है। और अगर ये नहीं पहुंच रही है किसी के पास में, तो मेरा जो स्पष्ट मानना है कि ऐसे व्यक्ति को पुलिस में रहने का कोई हक नहीं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये संलिप्तता ही मानी जाएगी अगर उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित होती है, और वो भी बड़े पैमाने पे। चोरी छुपे किसी ने कहीं एक आध किसी को बेच दिया वो तो समझ में आता है, पर जो आरोप लग रहे हैं कि ठेके से बिक्री हो रही थी, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। अगर ठेके से बिक्री हो रही है तो ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। तो ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहां से शराब खरीदे। ये इसके ऊपर तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें फांसी के भी आदेश हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इसमें ट्रायल कराकर, और इनको तो हैंग किया जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक आंसर हो सकता है इसका। देखिए धर्मेंद्र जी, राजनीति तो ठीक है, आप आरोप लगाइए, लेकिन चाहे वो मलिहाबाद में कांड हुआ हो और अखिलेश जी सीएम रहे हो, तो वो क्या कर लेते भाई? मलिहाबाद के उस गांव में जाके थोड़ा ना वो शराब को चेक करेंगे खुद से जाकर के बतौर सीएम। और यही काम न सीएम कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, आप कानून लागू कर सकते हैं, आप कड़ाई कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर जो नहीं मान रहे हैं तो उनको उल्टा टांग न क्यों दिया जाए, ताकि ऐसा सबक जाए कि कोई ये जरूरत ना करे। अजय जी, आपने सीधे ये बोल दिया कि मुख्यमंत्री क्या करे। जो हायरार्की है प्रशासन की और शासन की, उस हायरार्की में लोग क्या कर रहे हैं? जैसे विजयन साहब कह रहे थे कि अगर वहां लोकल जो थानेदार है वो नहीं इस बात को समझ पा रहा है, तो आखिर फेल्योर किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो फेल्योर है, क्योंकि वो मिला हुआ है। बन भी गई, तो यही मानेंगे शराब ना, बिकने, क्योंकि वो हिस्सा बांट रहा है, तो उसकी अब आप क्या कर लेंगे बताइए? तो हिस्सा बांटने से कार्रवाई कौन करेगा? उसकी जांच कौन करप्शन तो करेगा? हमारे सिस्टम ने पैदा किया है ना सालों में, दशकों में। अरे आबकारी विभाग इसका मतलब फेल है, पुलिस प्रशासन आपका फेल है, आपकी सरकार फेल है। जब सब कुछ फेल है तो आप बोल दो ना कि जिसका जो मन हो करे, जिसको जो शराब पिलानी है पिलाए, जिसको जो जान लेनी है ले। आप मुझे बताओ, एनएसए लगाने से 35 लोगों की जिंदगी वापस आ जाएगी? तो अगर ये काम पहले कर लेते, पहले शक्ति होती, ये काम ही नहीं होता। कि अखिलेश यादव हो सीएम या योगी आदित्यनाथ हो सीएम, वो करे क्या? कैसे रुकेंगे ये रक्त बीज? कौन इनको जिंदा करता है बार बार? यही तो लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? गृह विभाग की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो ये सारा कुछ होगा। जब सरकार ध्वस्त हो जाएगी तो सारा कुछ होगा। टीम 11 सरकार नहीं चला पाती है। जो मंत्रालय मंत्री हैं, मंत्री का भी कुछ काम होता है, पुलिस प्रशासन का भी कुछ काम होता है। अगर 11 लोग क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं, तो इनको तो यही नहीं पता है कि सरकार क्या है और 11 टीमों का जो क्रिकेट टीम क्या है। एक क्रिकेट टीम बना के सरकार चला रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना सरकार चलती है। अरे मंत्री पे कब कार्रवाई होगी? आप बोल रहे हैं कि तार जुड़े हुए हैं। अरे मैं कह रहा हूं तार की बात छोड़िए, आप ट्रांसफार्मर की बात करिए कि ट्रांसफार्मर कहां है इसका। आप जब ट्रांसफार्मर देखोगे तो आपके इनके मंत्री नप जाएंगे उसमें, लेकिन मंत्री पे कार्रवाई नहीं होगी। 4 आबकारी विभाग के अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, उसके बाद उनका धंधा जैसे चल रहा है उसे चलता रहेगा, और 2 महीने बाद देखना आपका कुछ नहीं होगा। अभी हरीश जी, अब बहुत अच्छी बात है कि इसी डिबेट में बैठे हुए हैं। इससे पहले जब शराब की दुकानें खोली गई थी तो हरीश जी ने ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोला था कि शराब की दुकानें इसलिए खोल दी गई हैं कि कुछ लोग सैनिटाइजर पी लेते हैं। इनको पता था ये बात कि सैनिटाइजर पी लेते हैं, ये बात नहीं पता थी कि अब शराब बिक रही है और बन रही है। तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बात 20 दिन पहले की हो गई। अगर तब भी कार्रवाई हो जाती तो हम 35 लोगों की जिंदगी बचा लेते, लेकिन नहीं। इनको तो क्या डेटा मैनिपुलेशन करना है, लोगों को गुमराह करना है, सही बात नहीं बतानी है। जब कोई बात आके गिर जाती है तो बोलते हैं चलो कार्रवाई हो गई, हमने उनको सस्पेंड कर दिया। अरे सारी चीज जला के ही सही करोगे या पहले भी कुछ कर लोगे? कोरोना में सब कुछ जला दिया, अब जाके WHO तारीफ कर रहा है। इसके बाद आपने शराब बेचवा दी, शराब पिलवा दी लोगों को, उसका चुनाव करवा दिया, चुनाव में शराब बंटवा दिया। धर्मेंद्र जी, आपके गुस्से को मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो फैक्ट है कि अगर अब सही शराब की दुकानें खुलेंगी, बिकेंगी, तो अवैध शराब नहीं बिकेंगी। एक ये भी थियोरी है और इसलिए उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, जवाब धर्मेंद्र यादव जी का कि एक आखिरी सच तो यही है ना कि लोग मर गए,
शराब पी और मर गए। आ रहा हूं मैं अंशु जी इसी के पास, एक हरीश जी का जवाब लेकर के आ रहा हूं आपके पास। जैसा कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, उनको पॉलिटिकल भाषण करना है, पॉलिटिकल भाषण करेंगे, अपनी पॉलिटिकल माइलेज तलाशेंगे, लेकिन वास्तविकता ये शराब है तो नहीं बेच रहे आपकी तरह। योगी सरकार अब शराब तो नहीं बेच रहे हैं, लोग जिंदगी की तो नहीं ले रहे हैं। अरे आपने खूब बेचा है धर्मेंद्र जी, हम सारी सरकार में 5 साल आप लोगों ने यही किया। आप चैनल पे बैठ के चाकरी कर रहे हैं। ये आप ही की उगाई फसल कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये आप ही की उगाई फसल है। आप चाकरी कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे चाकरी कर रहे हैं। मुझे बताइए आप, नहीं मैंने कहा ये आप लोगों की चाकरी कर रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। उगाई फसल है। नहीं, राजनीति करना ठीक है, शराब बेचना ठीक है। आप लोगों का जंगल राज है, शराब बेचना ठीक है। आप लोगों का जंगल राज था जिसको योगी सफाई कर रहे हैं। शराब बिचवा दिए, लोगों की जिंदगी खत्म कर दिए। अभी कोरोना से चीता की आग ठंडी नहीं हुई थी, अरे ये लोग अपने देश के, अपने प्रदेश के हैं, अपने भाई सीधा आरोप लगा रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी ये किसकी काम होगी? सफाइयों का था, ये काम, ये अवैध के धंधे सफाइयों में काम थे धर्मेंद्र जी। नहीं देखिए, 4.5 से सपा की सरकार है, 4.5 साल से सपा की सरकार चल रही है। वास्तविकता ये है कि ये सफाइयों के धंधे थे और उस जंगल राज को योगी साफ कर रहे हैं। उन अपराधियों के फिर अपराधियों के जंगल राज को योगी जी साफ कर रहे हैं। आपके जेल में अपराधी क्या कर रहे हैं, शराब माफिया बाहर क्या कर रहे हैं, सड़कों पे क्या कर रहे हैं, आप इसको देख नहीं रहे हैं। आप योगी जी का भय है कि आज अपराधी पैरोल लेने से डरते हैं। आज तक फायदा नहीं हुआ है। हर बार के इस कांड के बाद मैं खुद इस बात का गवाह हूं, आप सभी को पता है। अंशु अवस्थी, सॉल्यूशन बताइए। मैं देख रहा हूं कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, फिर भी ये नहीं मान रहे रक्तबीज। सॉल्यूशन बताइए। काम कर रही है और धर्मेंद्र यादव बिल्कुल, देखिए मैंने ओपनिंग डिबेट में ही कहा इस बात को कि पिछली सरकार के जो अत्याचार थे उसी से, अरे भाई इनको चुप कराइए अजय जी, ये तूतू मैं करने के लिए दोनों लोग बैठे यहाँ पे, कोई भी न वो नियंत्रित कर पाए न ये नियंत्रित कर पाए, भसड़ भसड़ कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि पिछली सरकार में जो अपराध अत्याचार हो रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसी से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बड़ा भरोसा दिलाया। लेकिन यहां पर हरीश जी पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, वो बात तो आपने 2017 के चुनाव में भी की थी, लेकिन आप उसको नहीं नियंत्रित कर पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अजय जी, उसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो एक अपना आदर्श न्याय को लेकर एक बेंचमार्क जब आप स्थापित करेंगे तो वो हर क्षेत्र में प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री की जो सेलेक्टिव अप्रोच है, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपराध को रोक लेंगे और ये अवैध शराब के धंधा करने वालों के प्रति वो उनकी कोई सहानुभूति है क्या, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं ना अंशु जी, आपको ऐसा लगता है? नहीं, सवाल ये नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच। बात समझिए, आप किसी क्राइम में जब जात देखकर न्याय करेंगे तो वो क्राइम बढ़ेगा। उस क्राइम को आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये कच्ची शराब बिक रही, ये तो एक टाइप ऑफ क्राइम है। इस तरीके के बहुत सारे अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यदि किसी दलित बेटी को जलाया जाता है तो आप उन अपराधियों को बचाते हैं। अच्छा चलिए, मैं अगर आपकी बात को मैं एक जैन साहब से बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता ना। हरीश जी जवाब देना चाह रहे हैं। ओके, एक रिप्लाई फिर मैं जैन साहब से लाऊंगा। लगातार योगी जी की सरकार का कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। योगी जी की सरकार बिना भेदभाव की सरकार है। समस्याएं आ रही हैं। योगी जी की सरकार बिना भेदभाव की सरकार है। पॉलिटिकल डिबेट करने आए, आपको कोई भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। दुर्भाग्य है कि 4.5 साल में भी आपको जिम्मेदारी नहीं समझ पाए। 4.5 साल में आप सिर्फ विपक्ष को ही दोषारोपण करते रह गए। अरे क्या नहीं, ओके जैन साहब, एक छोटा सा रिप्लाई आपका 10 सेकंड में। वक्त इतना ही था क्या मेरे पास? जैन साहब एक छोटा सा रिप्लाई। क्या सॉल्यूशन क्या है? 10 सेकंड में एक छोटा सा जवाब। सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके समय में इस प्रकार का कोई जहरीली शराब का कांड हो। हर सरकार इसके लिए प्रयासरत रहती है। वर्तमान सरकार भी प्रयासरत है और ऐसे लोगों की कमर तोड़े जाने की जरूरत है। पूरे प्रदेश को एकजुट होकर सारे विभागों को इसमें जुटना चाहिए। कमर तोड़े जाने की जरूरत है और ऐसे कदम उठते इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। क्या इस बार कमर तोड़ दी जाएगी ताकि दोबारा यह मौत का तांडव नहीं हो? हम यही उम्मीद करेंगे, यूपी यही उम्मीद कर रहा है।
धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप जानते हैं इस वक्त की खबरें अपर्णा के साथ।